अभी आजकल ऐसा मौसम चल रहा है ना कि आप नहा लो ना तो आपके बाल ही नहीं सूखते। मैं सुबह से शावर लिया हुआ, अभी तक मेरे बाल नहीं सूखते। सूखने की कोशिश करते हैं, पसीना आ जाता है, फिर बाल गीले हो जाते हैं, फिर सूखते हैं, वज़ू करती हूँ, सर का मसा करते हैं, फिर बाल गीले हो जाते हैं, फिर सूखते हैं। तो कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब आजकल वैसे भी वेदर भी ऐसा है। और अभी मैं बच्चों के पास बैठी हुई हूँ। अब टर्न बाय टर्न ये टीवी देख रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने चाचू देखना है, कोई कह रहा है मैंने मोटू पतलू देखना है, कोई कह रहा है मैंने कार की चीज़ें देखनी है, मतलब हारिस इनमें है। तो भी लेट्स सी अभी क्या करते हैं, क्या प्लान है। अच्छा, जब भी हम लोग गुजरात आते हैं ना, हमारा ये सीन होता है कि हम ज़्यादातर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अम्मी लोगों के पास बैठ के, मैं भाभी लोगों के पास बैठ जाती हूँ, कभी अम्मी लोगों के पास, कभी भाभी लोगों के पास। मतलब आधा घंटा इनके पास बैठ के, आधा घंटा उनके पास बैठ के, फिर मोबाइल यूज़ कर लिया, फिर आधा घंटा इनके पास, आधा घंटा उनके पास। और ये साथ। और वैसे भी जब आपके पास बच्चे भी होते हैं ना, तो आप इतना मसरूफ़ हो जाते हो कि कभी बच्चे ने पुप्पू कर दी, कभी सुसु कर दिया, कभी सोना है, कभी रो रहा है, कभी लड़ रहा है, कभी हंस रहा है, कभी कुछ खाना है, कभी कहीं जाना है। तो सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो खैर अभी मैं इनके पास बैठी हुई हूँ। अब यहाँ पे लड़ाई हो रही है। हारिस कह रहा मेरी टर्न थी, उर्वा कह रही है मेरी टर्न थी। और अभी हम ये देख रहे हैं, पता नहीं हम क्या देख रहे हैं। हारिस किसकी टर्न है बेटा? फिर उसके बाद आपके बाद किसकी टर्न होगी? प्रिया की और टेनिस की। ओह अच्छा, माशाल्लाह। जब इन्होंने बड़े होना है ना, तो हमारे घर में ऐसी रौनकें लगी होनी है इनकी। अल्लाह पाक आपस में बस क्या कहते हैं कि इनका आपस में प्यार रखे। और इंशाल्लाह बड़ी रौनकें होनी है हमारे घर में। जूस टाइम चल रहा है सबका। एजल लेट गई है क्योंकि एजल को देखने नहीं दे रहे थे, तो मैंने उसे मोबाइल दिया कि बच्चे आप 5 मिनट के लिए मोबाइल लो, तो आप सुकून से बैठो। ये लड़ते हैं आपस में। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, चाहे आप मेरे इस चीज़ से इत्तेफाक भी करते हो, बहुत से लोग इख्तलाफ भी करते हो, क्योंकि हर चीज़ आपको कैमरा में बताई नहीं जाती कि हमारा किससे कैसा रिलेशन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपके बच्चे हैं ना, उनको हर रिश्ता मिलना चाहिए। हर रिश्ते से मुराद कि उनको दादी, नानी, चाचू, ताया, मामू, खाला, सबका प्यार मिलना चाहिए। अगर आपका कभी भी किसी से इख्तलाफ चल रहा हो ना, तो आपको चाहिए कि आप वो इख्तलाफात अपने तक रखें, अपने बच्चों में ना वो लेके आएँ कि हाँ भाई इससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करनी, इसके पास नहीं बैठना। तो मैं इस मामले में तो बड़ी वो सेंसिटिव हूँ। मैं तो रो देती हूँ कि हाँ भाई, आपका जो मर्ज़ी किसी से नाराज़गी हो जाए, किसी से मसले हो जाएँ, आपने कभी भी अपने बच्चों के अंदर वो नाराज़गी नहीं लेके आनी। और उनको नहीं कहना कि हाँ भाई इसकी रिस्पेक्ट ना करो, इससे प्यार ना करो। या और वैसे भी बच्चे, आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतने सियाने हैं ना कि उनको सिखाया नहीं जाता, वो खुद ही सीखते हैं। उनको ये मतलब वो आपसे सीखते हैं कि हाँ भाई मेरी अम्मा को इससे प्यार है, मैं इससे प्यार करूँगी, इससे नहीं करूँगी। और कुछ बच्चे ना प्यार के होते हैं, उनको जिधर से प्यार मिलता है वो उधर जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई माँ ने सिखाया या बाप ने सिखाया, इससे ना मिलो या इससे ज़्यादा प्यार करो, इससे कम प्यार करो। ऐसा नहीं होता भाई। आपके बच्चे मूड के मतलब उनका मूड होता है, जब उनका जिससे मूड हो उससे ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, जिससे कम हो उससे कम प्यार कर लेते हैं। और बच्चा मूड का है और बच्चा प्यार का है। जिससे उसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी, अटेंशन मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, लास्ट बात मुझे याद आई, जैसे अभी मगरिब का टाइम है, तो अभी नमाज का टाइम है। बहुत से लोगों को मसला है कि आप नमाज की स्टोरीज क्यों डाल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, आपने मोबाइल साथ में पकड़ा होता है। या मैं नमाज पढ़ के स्टोरी डालती हूँ, या नमाज पढ़ने से पहले मैं स्टोरी डालती हूँ, ठीक है। और जिसको तकलीफ़ है उसको तकलीफ़ रहे, इट्स ओके, आई हैव नो इशू। पर बहुत लोगों को इससे मोटिवेशन मिलती है। लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम नमाज, कभी कभार इंसान उलझा होता है, उसे नमाज का याद नहीं रहता। कभी इंसान की इमेज पे गया होता है, उसे नमाज का याद नहीं रहता। कभी इंसान गेट टुगेदर में बैठा होता है, उसे नमाज का याद नहीं रहता। तो कम से कम एक छोटा सा रिमाइंडर होता है। जैसे आप लोग पूछते हैं ये ड्रेस कहाँ से पहना, या ये चीज़ कहाँ से ली, ये मेकअप कहाँ से करवाया, बच्ची ने कहाँ से ड्रेस पहना, कहाँ पे घूमने गए, कहाँ पे नहीं गए। तो आप उस चीज़ से इंस्पायर होते हो या वो चीज़ देखो देखी करते हो। मैं भी बहुत सी चीज़ें देखो देखी करती हूँ। मुझे कोई ड्रेस अच्छा लगे, किसी ने पहना हो, मैं वो कोशिश करती हूँ कि आज ये भी मुझे ड्रेस मुझे अच्छा लगेगा मेरे पे। इसी तरह नमाज का भी यही सीन है।
या आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। जैसे कभी कभार मेरी नमाज़ छूट जाती थी, मैं जुल्कर को देखती थी, मैं कहती थी यार शिट यार मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही, जुल्कर मेरे से ज़्यादा मसरूफ़ होता है। फिर उसके बाद कभी कभार मेरी जुल्कर की नमाज़ छूट जाती है तो जुल्कर कहते हैं यार कौन तुमने नमाज़ पढ़ ली। मतलब हमारे में रेस लगी होती है इस तरह से, और हम एक दूसरे को रोज़ सिखाते हैं कि हाँ भी इस तरह से नमाज़ पढ़नी चाहिए या इस तरह से करना चाहिए, सफ़र में ऐसे पढ़नी चाहिए, बहुत से मामलात। तो वो तो इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपर एक नॉलेज ले लूँगी इसके बारे में देन वो भी आपसे शेयर किया करूँगी। लेकिन जिन लोगों को तकलीफ़ है ना कि आप नमाज़ की स्टोरी क्यों डालती हैं, तो उनको तकलीफ़ है, आई हैव नो इशू। मैं अपने लिए डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, या उन लोगों के लिए डालती हूँ जिनको अच्छा लगता है, जो मुझे कहते हैं कि कमल आपने थैंक यू, आपने रिमाइंडर दिया और ये वो, तो दैट्स ऑल।